हेलो बच्चों, आप सभी का निराला स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग 11वीं क्लास का त्रिकोणमिति का बेसिक चीज़ सीखेंगे कि आखिर त्रिकोणमिति में क्या है और 11वीं क्लास में हमें क्या पढ़ना है और एग्ज़ाम में क्या आते हैं। तो आप लोग को आज हम शुरू करेंगे बेसिक चीज़ से, इसको समझिए। तो सबसे पहले ये बताना चाहेंगे, देखिए क्लास 11वीं में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसको हम शॉर्टकट में TF भी कह सकते हैं। देखिए बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहले ये जानेंगे इसका इंट्रोडक्शन। ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है ये कहाँ से लिया गया, इसको कैसे हम लोग बनाएं। देखिए ट्रिगोमेट्री जो है, ट्रिगोनोमेट्री, ये ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला देखिए गोनिया क्या होता है, और 3 गोनिया मतलब कोण, और मेट्रोन माने माप। तो ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है, ट्री, गोनिया प्लस मेट्रोन। इसका अर्थ होता है 3, इस गोनिया का मतलब कोण और माप। इस तरह हम त्रिकोणमिति को परिभाषित कर सकते हैं। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत 3 कोण को माप एवं उससे संबंधित प्रश्नों की हल की जाती है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का परिभाषा लिख लेंगे। तो कैसे लिखेंगे, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत 3 कोणों की माप एवं उससे संबंधित प्रश्नों का हल किया जाता है। तो आप इस तरह आप बता सकते हैं। तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें 3 कोणों की माप एवं उससे संबंधित प्रश्नों का हल किया जाता है। अब एक बात और समझना है, यहाँ पर समझना ये है, देखिए त्रिकोणमिति कहा गया यहाँ पर त्रिकोण के मतलब समझ सकते हैं कि 3 कोण किस में होता है, एक त्रिभुज में होता है, या 3 भुजाएं किस में होती है, तो एक त्रिभुज में होता है। प्रश्न ये उठा कि त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज को हम लेंगे, लेकिन सवाल ये है कि त्रिकोणमिति के तहत हम कौन सा त्रिभुज लेते हैं। देखिए तो त्रिकोणमिति में ऐसे तो आपका देखिए समबाहु त्रिभुज भी होता है। समबाहु त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं बराबर हो जाते हैं। विषमबाहु भी त्रिभुज होता है जिसका कोई भी भुजा आपस में बराबर न हो। तो इस तरह का बहुत सारे त्रिभुज हैं, लेकिन हम त्रिकोणमिति के तहत समकोण त्रिभुज को लेते हैं। हम कौन सा त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्यों लेते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज में आपका ये स्पष्ट हो जाता है। देखिए अगर मान लीजिए कि हमें हाइट निकालना हो, ऊंचाई निकालना हो, तो ये समकोण त्रिभुज बताता है ये तुम्हारा हाइट है। और किसी वस्तु का किसी बिंदु से दूरी ज्ञात करना हो तो ये बता देता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, लंब कह देते हैं। ये आधार हो जाता है आपका, ये होता है कर्ण। लेकिन इसको छोड़कर यदि अन्य त्रिभुज में देखा जाए तो ऐसा सिचुएशन नहीं होता। अगर मान लो कि हम समबाहु त्रिभुज को ले लेते हैं, तो बताओ इसमें लंब कौन होगा, या फिर हम आधार या फिर कर्ण का जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए आपको त्रिकोणमिति के तहत हम लोग समकोण त्रिभुज को लेते हैं। तो देखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग समकोण त्रिभुज को लेंगे। आप समकोण त्रिभुज को समझ सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार। आप इसका नाम दे सकते हैं ABC करके। ये इसका कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। ये आपका लंब है, और ये इसको आधार बोलते हैं हम लोग, और ये कर्ण। ये बेसिक चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़ है, आप लोग इसको जानते भी होंगे। फिर भी देखिए यहाँ पर इसको हम P और B और H से भी दे सकते हैं। यहाँ P संकेत होता है परपेंडिकुलर, जिसका हिंदी हो जाएगा लंब। B संकेत देता है बेस, मतलब आधार, और H हाइपोटेनियस
कर्ण। तो इस प्रकार हम लोग लंब, आधार और कर्ण ये हो सकता है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस कर्ण। तो इसका सबसे बेसिक फार्मूला है, बेसिक फार्मूला आप एक ट्रिक याद कर लीजिएगा। ऐसे तो आप लोग यहाँ जैसे आप लोग बहुत लोग LAL ऐसे करके KKA जानते हैं, लेकिन यहाँ कुछ दूसरा तरीका से PBH नहीं PBP और यहाँ पर लिखेंगे HHB। देखिए ये संकेत होगा। इस कंडीशन के अनुसार हमने लिख दिया PBP HHB। आप इसको हिंदी में थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे तो लिख सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, इस तरह बता सकते हैं। P संकेत होता है पंडित, यहाँ B है बद्री और P प्रसाद, इसी प्रकार यहाँ HHB हर हर बोल का संकेत है। तो यहाँ पर अब सूत्र कैसे बनता है, देखिए यहाँ सूत्र क्या हो गया। तो जैसे आपको निकालना है साइन थीटा, साइन थीटा का फार्मूला, तो यहाँ से देखिए पहले आप चलेंगे इस तरह, यानी P बटा में H, इसको हम बोल सकते हैं लंब बाई कर्ण। इसी प्रकार कॉस थीटा तो होता है B बाई H, जिसको हम बोलेंगे आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तीसरा टैन थीटा, जिसको P बाई B कहेंगे, यानी कि लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ये तीन आपका इस तरह चला। अब इसी प्रकार जैसे हम यहाँ से नीचे आते हैं तो आपको उलट देना है। टैन देखिए कॉट थीटा, कॉट थीटा हो जाएगा आपका B बाई P होगा, B बाई P, यानी कि आप इसको आधार बटा लंब कहेंगे। इसके बाद देखिए सेक थीटा, कर्ण बटा आधार होगा, यानी कि H बाई B, कर्ण बटा आधार। इसी प्रकार कॉसेक थीटा हो जाएगा H बाई P, यानी कर्ण बाई लंब। तो ये सब आप बेसिक फार्मूला है। इस प्रकार इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यानी P बाई H, कॉस थीटा आधार बाई कर्ण, यानी B बाई H, टैन थीटा लंब बटा आधार होता है P बाई B, कॉट थीटा आधार बटा लंब B बाई P, और सेक थीटा कर्ण बटा आधार यानी H बाई B, और कॉसेक थीटा होता है कर्ण बटा लंब H बटा में P। तो इस प्रकार ये बेसिक सूत्र है और इसको आप इस तरह याद कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए कुछ और फार्मूले हैं इसमें जो हम अभी लिखने वाले हैं, उसको समझिएगा। जैसे कि देखिए और सारे फार्मूले इसमें है इस प्रकार। जैसे आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इक्वल टू 1 होता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये कुछ इस तरह फार्मूला बन जाते हैं। इसी से आप फार्मूला और आगे भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको निकालना होगा कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो बस इसको क्या करना है, प्लस है तो इसको इधर ले जाएंगे, यानी कि माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मान लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला निकालना है तो साइन को उधर पलट देंगे तो 1 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार मैंने अन्य सूत्र बना सकते हैं, लेकिन आपका मेन जो फार्मूला ये है आपका, इसको आप याद कर लेना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1,
cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये सब अभी बेसिक चीज़ है। जैसे आप लोग को 11th क्लास का हम क्लास कराएंगे, लेकिन अभी हम सोचे कि 0 लेवल से शुरू करें थोड़ा, ताकि जो बच्चे जिसका कॉन्सेप्ट थोड़ा कमज़ोर भी होगा तो उसको दिक्कत ना हो। ये सब फार्मूला जो है उसमें यूज करने वाले हैं, हम 11th क्लास में यूज करने वाले हैं। तो हम 0 लेवल से बेसिक कॉन्सेप्ट से ले करके 11th क्लास के जितने भी क्वेश्चंस हैं या जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं उसको हम अच्छा से डिस्क्राइब करेंगे और बताएंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही क्लास, आज फर्स्ट क्लास था। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।